मुझे जरूर मेरा जरूर इतना काम नहीं किया कलेक्टर साहब ने। एक बंदूक जिसको बदलना था, 8वें कलेक्टर है, इनने वो नहीं बदली। ऐसी बंदूक जो कबाड़े मतलब कोई इसका उपयोग नहीं है आजकल, तमाम ऐसी ऐसी बंदूक हुई जो 1-1 सेकंड में कितनी गोलियां निकालती हैं। तो मैंने आज मन से ही घोषणा करता हूँ कि बंदूक को कलेक्टर जिम्मे जो है उसको सिलेंडर नहीं, क्या करूँगा रख के, इससे अच्छा तो डंडा अच्छा है। तो एक वक्त हमारे नरेंद्र सिंह ने जरूर बोला था कि इनकी कोई बंदूक, लेकिन मैं गुनाह को भीड़ मुरैना जैसा नहीं बनाना चाहता कि हर किसी के पास बंदूक हो। मध्य प्रदेश के पुराने सरपंच साहब मंच पर मौजूद थे। अपनी सुरक्षा का दर्द उनके द्वारा बयां किया जा रहा था। दूसरी तरफ कलेक्टर साहब है, दर्द समझने के लिए तैयार नहीं और इस दौरान जुबान भी फिसल जाती है। चंबल भिंड मुरैना के आत्मसम्मान पर सीधा प्रहार भी कर दिया गया। ऐसे में कड़वा सवाल तो उठना तय होता है। सीधा सवाल है कि क्या सुरक्षा के लिए बंदूक की अनुमति मांगना अब गुनाह हो गया है, या फिर कलेक्टर साहब का यह बयान उनकी प्रशासनिक मानसिकता का एक नमूना भी है कि वह किस स्टाइल में काम करते हैं। क्या अपनी सुरक्षा के लिए बंदूक मांगना अब गुनाह हो गया है? इस वीडियो को देखकर तो यही लगता है। वैसे भी इन दिनों यदि आप बंदूक के लिए लाइसेंस मांगेंगे, अप्लाई भी करेंगे, तो आपको कड़ी मशक्कत करना पड़ेगी, दलालों के चक्कर काटना पड़ेंगे। वह अलग सालों साल आपके आप अप्लाई करे हुए सालों साल बीत जाएंगे, लेकिन उन आवेदनों का कुछ भी नहीं होगा। फिर आपको नया आवेदन करना पड़ेगा, लेकिन आपको 2 नाल की बंदूक भी नसीब में नहीं आएगी। लोगों के पसीने छूट जाएंगे यहाँ पर भोपाल और अन्य दफ्तरों के चक्कर काटते काटते, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं। दूसरी तरफ खून खराबे और अन्य गतिविधियों के लिए जो लोगों के पास में इस तरह की अवैध पिस्टल आ जाती है, वह बात अलग है। लेकिन मंच पर सरपंच और कलेक्टर साहब का घमासान अब चर्चा का विषय बन गया है, जिसने अब एक नए विवाद को जन्म भी दे दिया है। तस्वीरें आपने शुरुआत में देखी होगी, जिसके अंदर दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। दरअसल मौका था गुना में आयोजित पंच सम्मेलन का, लेकिन देखते ही देखते यह पूरा सरकारी कार्यक्रम एक तीखी बयानबाजी में तब्दील हो गया। सियासी जंग का मैदान पूरा के पूरा पंच सम्मेलन बनता हुआ नजर आया। दावतपुरा पंचायत के वरिष्ठ सरपंच है, जो अभी आप तस्वीर में देख रहे हैं, नरेंद्र सिंह नाम है इनका। मंच पर अपना दुखड़ा सुनाया गया इनके द्वारा। उन्होंने कहा कि साहब, मेरी बंदूक पुरानी हो गई है, खराब हो चुकी है। इलाके में बेखौफ होकर शिकारी भी घूम रहे हैं। जानवर के साथ साथ यहाँ पर खुद की सुरक्षा हम कैसे करेंगे? दिग्विजय सिंह, जयवर्धन सिंह से मैंने निवेदन करा था, लेकिन कलेक्टर साहब हैं, सुनते नहीं। कलेक्टर साहब वहीं पर मौजूद थे, इसलिए उन्होंने सीधे तौर पर निशाना साधते हुए कह दिया कि ये तो सुनते ही नहीं, कोई भी फोन लगाए कुछ भी कहे, सुनने के लिए तैयार नहीं है। सरपंच साहब ने यह तक कह दिया कि बंदूक से तो अच्छी मेरी लाठी ही है। उन्होंने कहा कि कलेक्टर साहब, हमें बंदूक दे दीजिए ताकि हम अपनी सुरक्षा तो कर पाएं। यहाँ पर कोई शिकारी आ जाता है या फिर कोई दूसरा व्यक्ति आ जाए तो हम हमारी सुरक्षा कैसे करेंगे? अप्लाई करे हुए सालों साल बीत गए हैं। यहाँ तक मजाक मजाक में जो सरपंच साहब थे, उन्होंने यह भी कह दिया कि आजकल तो ऑटोमेटिक गन आ गई है, अलग अलग प्रकार की बंदूकें आ गई है, और जो हमारे पास बंदूकें हैं उससे एक गोली भी निकलने के लिए तैयार नहीं होती। इसके बाद में मंच पर कलेक्टर कानियाल जी आए। उन्होंने एक और विवादित बयान इसके अंदर दे डाला, जिसको सुनकर सभी लोग सन्न भी रह गए। कलेक्टर साहब ने फरमाया कि शस्त्र लाइसेंस बांटकर मैं गुना को भिंड और मुरैना बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहता हूं। गुना के लोग बहुत ही फेमिलियर है। दोनों के बयान सुनिएगा। या तो कलेक्टर साहब, सरपंच साहब या अन्य लोगों का दर्द नहीं समझ पा रहे हैं, या कलेक्टर साहब इस मामले में अपना जो नजरिया है वह दूसरों पर थोपने की एक कोशिश की जा रही है। हादसा तो हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मुसीबत किसी को भी बोलकर नहीं आती। ऐसे में घर के अंदर चोर, डकैत या कई अन्य लोग आ गए तो उस समय सुरक्षा का क्या होगा? कई सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब देना चाहिए, लेकिन जवाब नहीं दिए गए, और यहाँ पर एक घमासान इन वीडियो के बाद में मच भी गया है। दोनों वीडियो आप लोगों को देख लेना चाहिए। हम बड़े आभारी हैं आपसे। मुझे जरूर मेरा जरूर इतना काम नहीं किया कलेक्टर साहब ने। एक बंदूक जिसको बदलना था, 8वें कलेक्टर है, इनने वो नहीं बदली। ऐसी बंदूक जो कबाड़े मतलब कोई इसका उपयोग नहीं है आजकल, तमाम ऐसी ऐसी बंदूक हुई जो 1-1 सेकंड में कितनी गोलियां निकालती हैं, मुझे घंटे भर में भर के चलाने वाली जिसको उपयोग नहीं है, वो आपने बदलने की। मैं दिग्विजय सिंह जी को ले गया, मैं जयवर्धन सिंह जी को ले गया, लेकिन उनकी भी इतने सिफारिश नहीं मानी। तो मैंने आज मन से ही घोषणा करता हूँ कि बंदूक को मैं आपकी
कलेक्टरशिप पे जो है मैं उसको सरेंडर करूँगा। क्या करूँगा रख के, उससे अच्छा तो डंडा अच्छा है। तो मेरी नाराज़गी आपसे ये है, कम से कम चेंज करवा देते उसको, तो मैं उसमें एक अच्छा शस्त्र रख सकता था। वैसे भी मैं आपको बताऊँ कि मेरे गांव में पूरे गुना जिले में सबसे ज़्यादा मोर है, राष्ट्रीय पक्षी सबसे ज़्यादा मोर है। और वो मोर जो शिकारी आते हैं, तो शिकारी रात को शिकार करते हैं, और हमारे पास शस्त्र नहीं है, बहुत कम शस्त्र है। कई बार ऐसी एनकाउंटर की नौबत भी आ गई, तो हम कहाँ से लड़ेंगे? बंदूक भी हमारे पास है तो वो ऐसी उसकी आवाज़ भी नहीं निकलती। कम से कम बंदूक भी ऐसी हो उसकी आवाज़ हो, या उसको जल्दी जल्दी फायर कर से डरा धमका के लिए कोई मारना तो किसी को है नहीं। तो मेरा आपसे निवेदन ये है कि साहब आपको लाइसेंस देना। तो एक पॉइंट हमारे नरेंद्र सिंह ने जरूर बोला था कि इनकी कोई बंदूक की लिस्ट है। वैसे मैं तो भूल गया हूँ, मैं फिर से देख लूँगा। और हम कुछ लोगों को बंदूक भी देते हैं, बंदूक देते समय रेड क्रॉस जमा करवाते हैं, ये भी बता दूँ मैं। हमारे यहाँ पर आपको पता ही है, और रेड क्रॉस के माध्यम से गरीबों की आर्थिक सहायता भी करते हैं। तो एक पूरी चेन बना रखी है हमने, लेकिन मैं गुनाह को भीड़ मुरैना जैसा नहीं बनाना चाहता कि हर किसी के पास बंदूक हो, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ के लोग अपने बड़े धर्मवीर हैं। यहाँ की मिट्टी बहुत अच्छी है, यहाँ की जलवायु बहुत अच्छी है। आप सोचिए, आपको पता है कि गुना, अभी तो हम बोल रहे हैं गुलामों का शहर। कलेक्टर साहब ने इसे एक जुमले के अंदर भिंड और मुरैना के लोगों की भावनाओं को आहत भी कर दिया है। अब इस बयान पर बवाल मचना बिल्कुल तय माना जा रहा है। सरपंच ने तो कलेक्टर साहब से सीधे यहां पर राजनीतिक मंच इसे बनाते हुए उनके ऊपर निशाना साध डाला और इसे एक राजनीतिक अखाड़ा भी माना जा रहा है। फिलहाल बयान के बाद में जब वह मीडिया के सामने आए कलेक्टर साहब, तो इस बयान को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार फिर से सुन लीजिए। आज गुना जिले में एक वन सम्मेलन किया गया था। शासन के मंशानुसार हमें 15 अगस्त से पूर्व करना था, वही हम लोगों ने आज कार्यक्रम किया। काफ़ी बड़ी संख्या में भागीदारी भी थी, हमारे जनप्रतिनिधि भी थे, और जो हमारा विकसित भारत जी राम जी के बारे में बताया गया। और हम लोगों ने ये भी अपेक्षाएं की कि क्या क्या चीज़ें और अपन कर सकते हैं, क्या क्या नवाचार कर सकते हैं। मुझे लगता है कि पंचायतों के जो सरपंच लोग आए थे उनका बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स था। और आने वाले समय में, जैसे मैंने आपको बोला कि हम चाहते हैं कि प्रत्येक पंचायत में एक बड़ा तालाब हो। कई चीज़ें ऐसी हमने बताई थी कि जिसमें प्राकृतिक खेती आप कर सकते हो, गाय को पाल सकते हो, उसके गोबर का इस्तेमाल कर सकते हो। तो कई नई नई चीज़ें आई थी जिसको हम लोग शासन में मंसूर चाहते हैं कि प्रचार प्रसार हो और किसानों की आमदनी बढ़े, क्योंकि कोई ना कोई किसी न किसी गाँव में रहता है। तो सरपंच लोग भी मैंने देखा खुद भी खेती बाड़ी करते हैं। तो ऐसे प्रचार प्रसार करने से मुझे लगता है कि अपने जिले में अच्छा माहौल बनेगा और हमारी समृद्धि। अब यह देखना होगा कि क्या अपनी जुबान फिसलने के बाद में कलेक्टर साहब अपने बयान पर कोई सफाई देते हैं, या फिर जनप्रतिनिधि और जो प्रशासन के बीच में जो गहरी खाई लगातार बनती जा रही है, उस जंग की एक धीमी शुरुआत एक बार फिर से हो गई है। और यह धीमी शुरुआत कहां पर जाकर रुकती है, देखने लायक होगा। फिलहाल आपने यह दोनों वीडियो देखे, दोनों का पक्ष भी सुना। इस वीडियो को लेकर आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।